हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0। आइए आज हम लोग क्लास 10th का हम अर्थव्यवस्था करेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 कह रहा उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कह रहा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया। भारत की जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया? 1986 में। कब किया गया? 1986 में। कह रहा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता? 15 मार्च को। कब मनाया जाता? 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800 से 1800-11-400। यह उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। आप इस पर फ़ोन करके किसी भी मतलब वस्तु आपको अच्छा नहीं हुआ या ख़राब कर दिया, उसका क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं इस नंबर पे आप। कह रहा है स्वर्ण भू संजनों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस सामान्यतः पहचान चिन्ह होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ये सही है गलत, इसका कैसे पहचान करेंगे? क्या चिन्ह होना चाहिए उस पर? ऐसा ही मार्क का क्या होना चाहिए? हॉल मार्क का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हॉल मार्क का। नहीं कहते हम लोग जेवर खरीदते जाते हैं, कहते हैं ना हॉल मार्क का जेवर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? वो सही जेवर है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का सेवा का मात्र 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यानी आप कोई भी वस्तु खरीदे, उसका दाम 20 लाख से अधिक है लेकिन 1 लाख से कम है, ठीक है, उसका शिकायत आप कहाँ करेंगे? आपको गड़बड़ सामान दे दिया तो आप कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में। कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में। कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में आप करेंगे। करा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना होता है? अजी आपको कहीं शिकायत कर रहे हैं तो आपको कितना रुपया शुल्क देना पड़ेगा? 0 रुपया। आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ जाके आप एक फॉर्म, उपभोक्ता संख्या का फॉर्म आता है, वहाँ जाइएगा, फॉर्म भरिएगा, आपका कंप्लेन दर्ज हो गया। आपको इसके लिए कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। करा कथन में सही और गलत का निशान लगाने के लिए। करा सही कथन में सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। करा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संरक्षित रूप में कोपरा कहते हैं। संस्कृत में कोपरा कहते हैं। बिल्कुल क्या है? सही बात है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। करा उपभोक्ता हेल्पलाइन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर 15,000 है। नहीं, गलत। अभी हम लोग तुरंत नीचे लिखाए थे कितना? 800 वाला, वही हेल्पलाइन नंबर है। कह रहा है भारत में सूचना पाने का अधिकार 2005 कानूनी बनाया गया। हाँ, ये बात सही है कि आपको अभी तुरंत बताते सूचना वाला जो क्या मतलब सूचना पाने का अधिकार आपको कानूनी अधिकार है। आप वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं? कोई भी सूचना आपको लेना है तो वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु खराब हुआ, उसका मतलब उस वस्तु के बारे में पूरा जानकारी करना पड़ता है, तो उसके बारे में आप वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं सूचना। कह रहा है उपभोक्ता को खराब वस्तु या सेवा मिलने पर उपभोक्ता से मुआवजा पाने का अधिकार है। यानी आप कोई भी वस्तु खराब देते उससे आप मुआवजा ले सकते हैं, तो जरूर ले सकते हैं, तभी हम लोग शिकायत करते हैं। शिकायत करते क्यों हैं? कह रहा जो क्षति मात्र पर निर्भर करता है। कह रहा हेल्पलाइन हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता का प्रमाणित होने वाला चिन्ह। सही बात है। हॉलमार्क क्या है? आभूषण की गुणवत्ता प्राप्त करना है ना। जो हॉलमार्क दिया क्या कहेंगे? अच्छा आभूषण है। हॉलमार्क नहीं रहेगा क्या कहेंगे? अच्छा आभूषण नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातें का ध्यान रखेंगे? बिंदुसार उल्लेख करें। कह रहा किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखेंगे। पहला क्या है? अवयवों की सूची। उसका जो सूची दिया, अवयवों की सूची देखेंगे। वजन एवं परिमाण, उसका जो वजन है और क्या मतलब कितना उसका परिमाण है, ये सब क्या करेंगे? चेक करेंगे। निर्माण की तिथि, मतलब वो कब बना है। ये दोनों एक ही है, एक किसी को काट दीजिए। इस्तेमाल की समाप्ति। कह रहा है निसिम एवं क्या है? समीप ची। इस्तेमाल की समाप्ति निशा समीप क्या है? समीप चिन्ह क्या? डाले गए रंग और
खुशब की घोषणा, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है इसकी घोषणा उसमें देखना चाहिए, उसमें की क्या क्या चीज़ मिलके बना हुआ है। पोषक आहार का दवा सम्मिलित पौष्टिक तत्व, और इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व मिलाया गया है, क्या क्या मिलाया है, इसको सबको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह देखना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक की चेतावनी, इसमें जो है मतलब जो हम पदार्थ खाते रहे इसमें कोई चेतावनी तो नहीं दिया है स्वास्थ्य प्रति, जैसे सिगरेट तंबाकू पे चेतावनी दिया रहता है इससे कैंसर होता है, उस प्रकार चेतावनी दिया है कि नहीं, चेतावनी दिया था ये हानिकारक वस्तु है। ठीक है, हानिकारक वस्तु लेते हैं तो उसमें क्या उतना कंप्लेन नहीं होता, आपको अच्छे वैसे कंप्लेन होता है कि उसमें लिखा हुआ हानिकारक वस्तु है, अब उसकी चेतावनी कुछ हो जाएगा तब कीजिएगा, उसमें ऑलरेडी लिख दिया तो उसका शिकायत नहीं होगा। वैधानिक चेतावनी, वही वैधानिक जो है इसमें वैधानिक चेतावनी देखिए तंबाकू समय देखिए दिया हुआ रहता है, उस सब क्या करना चाहिए, देखना चाहिए क्या दिया है नहीं दिया है, ये कैसा वस्तु उसके बारे में पूरा जानकारी रखिएगा तभी ना खराब निकलेगा तो उस पर आप केस कर दीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। उपभोक्ता जागरण हेतु आकर्षक नारे क्या है, ग्राहक समाधान, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपना अधिकार की रक्षा करो, ये सब इसका क्या मतलब नारा दिया गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। करा कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। करा है उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारक क्या है, निम्नलिखित है, ये हम लोग इसे देखते हैं। करा मिलावट को समस्या, महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण। अगर आप मतलब सस्ती वस्तु क्या करेगा, महंगा वस्तु मिला देगा और उसका क्या करेगा, उससे उसका शोषण हो रहा है। करा कम तौल द्वारा, यानी आपको जो करें कम वाट का प्रयोग करता है, आप गए एक चीज़ लेने के लिए आपको 980 ग्राम दे दिया, 20 ग्राम तो कम कर दिया। आजकल तो कंप्यूटर में भी देखिए बेईमानी होता है। वस्तुओं के माप में हेरा फेरी एवं उपभोक्ता शोषण, वही बात अभी जो बताए थे। कह रहा है कम गुणवत्ता वाली वस्तु उपभोक्ता को धोखा दे, अच्छा वस्तुओं स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु शोषण करना। कह रहा है कि आप मतलब गए कुछ खरीदने, जैसे मान लीजिए 1 रुपया का शैम्पू खरीदने गए, आपको क्या किया, वो डुप्लीकेट शैम्पू दे दिया, अच्छा वाला शैम्पू नहीं दिया तो आपको ओरिजिनल पैसा ले लिया लेकिन दिया डुप्लीकेट, तो आपको क्या शोषण, आप उस पर केस कर सकते हो बहुत जाकर। करा ऊंचा कीमत द्वारा, आपसे अधिक दाम ले लिया, ऊंचा कीमत द्वारा ऊंची कीमत वसूल करना भी उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। आप जैसे मतलब कोई 10-5 रुपया वस्तु है, अब वो नहीं मिला तो आप गए आप दुकान में, आपको क्या कर बोलेगा, नहीं 8 रुपया दो, इसका 10 रुपया दो, क्या हुआ, शोषण करना हुआ, आपका शोषण कर रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला है डुप्लीकेट वस्तु, सही कंपनी की डुप्लीकेट वस्तुएं प्रदान करके उपभोक्ता का शोषण करना। आप मतलब वही बोलिए ना, डुप्लीकेट मतलब नकली वस्तु दे दीजिएगा, जैसे यही कंपनी है उसका मतलब जैसे एक कंपनी बहुत सारा रहता है, जैसे आप मान लीजिए हम जैसे कोई भी सामान खरीदने के, मान लीजिए हम ये पेन खरीदने गए कौन सी का, अग्नि का पेन खरीदने गए, हमको क्या किया, अग्नि का सेम टू सेम मतलब कंपनी अग्नि उस पर लिखा हुआ लेकिन अग्नि का ओरिजिनल पेन नहीं है, वो हमको दे दिया, तो क्या तो अग्नि का ही है, वो पैसा लिया हमसे अग्नि का, तो क्या हो जाएगा डुप्लीकेट वस्तु का, उस पर क्या हो सकेगा, हम उपभोक्ता के में जाकर केस कर सकते हैं। आइए करा उपभोक्ता के रूप में बाजार में अनेक कुछ कर्तव्य का वर्णन कीजिए। अरे आइए इसको उपभोक्ता कर्तव्य करते हैं। कहते हैं जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदता है तो यह आवश्यक है कि उसे वस्तु की रसीद अवश्य ले। वस्तु की गुणवत्ता, ब्रांड मात्र, शुद्धता मानक, माप तौल, उत्पादन निर्माण की तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, गारंटी वारंटी पेपर, गुणवत्ता को निश्चित जैसी ISI, एग्रीमार्क, बुलमार्क, हॉलमार्क, आभूषण एवं मुख्य मूल्य की दृष्टि से किसी प्रकार के विशेष अपूर्णता पाते हैं तो सेवाएं लेते समय अतिरिक्त सतर्कता एवं जागरूक रहनी चाहिए। कारण आपको जो है जैसे कोई भी सामान खरीदने तो आप हर तरह से क्या हो गया मतलब पूरा टेंशन क्या कहते हैं, हर तरह से आप सेटिस्फाई होकर सामान खरीदिए, मतलब हर तरह से उसका जांच पड़ताल कर लीजिए, तभी उसके बाद आप सामान खरीदिए, ये आपका कर्तव्य है। बिना आँख मूंद के देखे ले लिए, या इससे क्या होगा, इससे भी आपको परेशानी हो सकता है। पूरा जांच पड़ताल कर लीजिए अच्छी तरह से, आपको सही लगे तब जांच कीजिए, तब उसमें डिफेक्ट निकला तब उस पर केस कर सकते हैं। उपभोक्ता कौन से
उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। अब देखिए उपभोक्ता का डिफिनेशन लिखना। व्यक्ति जब वस्तु का सेवाएं अपने उपयोग के लिए खरीदता है तो उपभोक्ता कहलाता है। जब उपभोक्ता कौन है, जब आप कोई भी वस्तु अपने उपयोग के लिए खरीदते हो उसे क्या करता है, उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसे वस्तु को राजा मानता है, मतलब खरीदार ऐसे वस्तु क्या मानता है, राजा मानता है। अतः उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादन की वस्तु में उत्पादित वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। जैसे उपभोक्ता, जैसे हम 1 किलो, मान लीजिए हम अपने घर में आलू उगाए खेत में, ठीक है, अब आलू खरीदने वाला रहेगा तब ना आलू की बिक्री होगा। आलू खरीदने वाला कोई है ही नहीं तो उसकी मांग में क्या हो जाएगी, कमी होगी। कोई खरीदने वाला मांग 1-2 रहेगा, लोग तो बहुत कमी, जैसे मान लीजिए तुरंत 60 जा रहा है, टाइम लगेगा उसको बिकने में। उपभोक्ता कम हो जाएगा तो टाइम लगेगा, तो उपभोक्ता कम तो मांग में कमी आएगा, उपभोक्ता बढ़ेगा तो मांग में वृद्धि आएगी। आइए हम लोग लॉन्ग पोर्शन पे चलते हैं, एक बार आप देख लीजिए। आइए हम लोग लॉन्ग पोर्शन से चलते हैं। आइए हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार का उदाहरण सहित लिखें। आइए हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता के अधिकार निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता का अधिकार निम्नलिखित हैं: सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता का प्रयास अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता का प्रयास अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार से खरीदे जाने वाले वस्तुओं की और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और एक ही होता है, वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति की हानि हो सकती है। जैसे बिजली का आयरन विद्युत आपूर्ति की खराबी के कारण करंट मार देता है तथा यह डॉक्टर ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतता है जिससे कारण मरीज को खतरा या हानि हो सकता है। ये सब क्या होना चाहिए, सब मेरा सुरक्षा का अधिकार है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। अभी तो बताते उपभोक्ता को ये सभी आवश्यक सूचना की प्राप्ति करने का अधिकार है हमको। इसके आधार पर वह वस्तु या सेवाएं खरीदने का निर्णय लिखा हुआ है। इसके वस्तु खरीदने का निर्णय कर सकता है, जैसे वैकेटवाद सामान, मतलब पैकेट बंद जो बंद रहता है, पैकेट बंद सामान खरीदने पर उसका मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता इत्यादि की सूचना प्राप्त कर सकता है। क्या करें, सबका गुणवत्ता सूचना आदि जो पैकेट बंद वस्तु ली उसका गुणवत्ता सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है चुनाव या पसंद करने का अधिकार। हम लोग को राइट है, देखें अपना मन से पसंद करके लेते हैं, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। उपभोक्ता अपने अधिकार के अंतर्गत विभिन्न निर्माताओं के द्वारा निर्मित विभिन्न ब्रांड, किस्म, गुणवत्ता, रूप, ढंग, आकार तथा मूल्य की वस्तुओं में किसी भी वस्तु का चुनाव करने में स्वतंत्र है। और आपको जो जितना भी वस्तु दिया है उसमें आप किसी भी वस्तु के ब्रांड को ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स नहीं कर सकता आपको यही ब्रांड कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अपने हित को समन्वित करने वाली सभी बातों को उपयुक्त मंचों के समझ वस्तुतः करने का अधिकार है। उपभोक्ता का अपने को मंच के साथ जुड़कर अपने बातों को रखनी चाहिए। और आपको जो क्या करना चाहिए, आपको अपने बात रखने का पूरा अधिकार है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। शिकायत निवारण की क्षतिपूर्ति का अधिकार। यह लोक सेवा को अनुशासन प्रदान करता है कि क्रय लिखा हुआ है कि क्रय की गई वस्तु या सेवाएं उचित ढंग की अगर नहीं निकली तो उसकी मुआवजा दिया जाएगा। नहीं निकले उचित ढंग से क्या करेंगे, दुकानदार को उसका मुआवजा देना पड़ेगा।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार कह रहा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता को ही तथा किसी वस्तु की उपभोक्ता को ही तथा सेवाएं की जानकारी एवं अधिकार की ज्ञान प्राप्त की सुविधा जैसी बातें आती है, जिसके माध्यम से शिक्षित उपभोक्ता धोखाधड़ी दगाबाजी से बचने के लिए स्वयं सबल, संरक्षित एवं शिक्षित हो सकते हैं। अगर आपको क्या करना चाहिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए स्वयं शिक्षित एवं सबल हो सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य आवश्यकताएं को लिखें। भारतीय सरकार द्वारा प्राप्त उपभोक्ता की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एवं महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिससे उपभोक्ता को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा व्यक्तियों, चाहे निजी क्षेत्र के हो या सार्वजनिक क्षेत्र, निजी मतलब होता है प्राइवेट एवं सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उसको सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत उपभोक्ता को यह जान लेने का अधिकार प्राप्त है कि वह वस्तु या सेवाएं की गुणवत्ता, परिणाम, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं मूल्य की बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार है कि वह इस बात की सभी फर्क कर लें कि उसे जो वस्तु या सेवाएं मिल रही है यह खतरनाक तो नहीं है, ताकि यह अपना बचाव कर सके। उसे पता रहेगा कि वस्तु खतरनाक, तो उसका क्या करेगा, उसका उपाय करेगा, उसका बचाव करेगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली को विस्तार समझाइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता की उसकी शिकायत के निवारण के लिए व्यवस्था ही है, जिसे 3 स्तरीय पर स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग, जिला स्तर पर जिला मंच। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ता के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यवहारिक है। इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता न्यायिक प्राप्त होता है और समय एवं धन की बचत होती है। पहले शिकायत जिला फोरम में की जाती है। शिकायत अगर संतुष्ट नहीं है, शिकायतकर्ता जो हम शिकायत किया वो संतुष्ट नहीं है, या आपको लगता नहीं हमारा केस सुनवाई नहीं होगा, तो आगे जा सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो मामले के राज्य फोरम फिर राष्ट्रीय फोरम में ले जा सकते हैं। पुनः अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट नहीं होता है तो वह आदेश के 30 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय SC में अपील कर सकता है। इस समय देश में 582 जिले फोरम और राज्य उपभोक्ता एवं एक राष्ट्रीय आयोग काम कर रहे हैं, जिसके दायरा 24 लाख मामले को 80% मामले में निपटाया जा चुका है। 24 लाख मामले में कितना 84% मामले को निपटा दिया है, कुछ मामला भी पेंडिंग है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकताओं का वर्णन करें। आइए 2 उदाहरण हम लोग इसको समझते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की स्थिति शोचनीय है। वे सदैव व्यवसायिक द्वारा अनुसूचित काम करने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। अब व्यापारी है, जो व्यापारी है व्यवसाय, उसके क्या कहना है, अनुचित काम से ठगे जाते हैं। साथ ही साथ उसमें शिक्षा की कमी, गरीबी का अभाव और जागरूकता का अभाव के कारण भी उपभोक्ता शोषण के शिकार हो जाते हैं। अब आपके पास जागरूक कम है, आपके पास नॉलेज नहीं, तो उसके कारण भी आप ठगा जाइएगा। आपको पता नहीं चलेगा कौन सामान सही है, कौन खरीदें, कैसे खरीदा जाए। क्या किसी व्यापारी द्वारा अनुसूचित प्रतिबंध धनात्मक पद्धति के उपयोग करने से यदि आपको हानि क्षति हुई है। दूसरा, यदि खरीदे गए सामान में कोई खराबी है। दूसरा क्या है, किराए पर ली गई उपयोग की गई सेवाएं में किसी भी प्रकार की कमी आई है। उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार, यदि आप कमी आई, कोई भी चीज़ आप लिए किराए पर, उसमें कमी आई तो उस पर भी आप क्या कर सकते हैं कंप्लेन करा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता अंतर्गत किसी भी वस्तु के मूल्य, उसकी उपभोक्ता कोटि तथा सेवाओं की जानकारी एवं अधिकार के ज्ञान प्रति है सुविधा जैसी बातें आती है, जिसके माध्यम से शिक्षक उपभोक्ता के धोखाधड़ी, दागाबाजी से बचने के लिए स्वयं सबल रक्षक एवं शिक्षक हो सकते हैं और उचित न्याय के लिए डोर हो सकते हैं। इसके लिए एक सजग उपभोक्ता बने रहने का नियंत्रण सीमा पाने को अधिकार दिया जाता है। अगर आपको एक मतलब सजग उपभोक्ता बनने का क्या आपका सीमा है, अधिकार है, उस आप सजग उपभोक्ता बनेंगे तो आपको क्या होगा, कोई नहीं ठकेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, जो इस चैप्टर का इसका लास्ट क्वेश्चन है। मानवाधिकार के महत्व को लिखें। आइए, कह रहा है हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च संस्था है जो मानवाधिकार की सुरक्षा की और उसके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। इस संख्या को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्ययन भारत के उच्च न्यायालय के आवरण प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। इसी तरह से देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधित बातों को देखती है। विगत दिनों में इस आयोग के कार्यों को देखने से पता चलता है कि यदि संवेदनशील है, इस आधार पर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार अथवा शोषण संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी किया गया है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट्स।